चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र, वही है ना, हीरोन का सूत्र। उससे भी पहले हम लोग को देखना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। पहले हम लोग ये समझ लें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो सामान्य फॉर्म है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, वो क्या है, 1/2 गुने आधार, है ना, गुने ऊंचाई। यही है, ये एकमात्र फॉर्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, एकमात्र। और इस एक फॉर्मूला पर डिपेंड करके हम लोग बाकी का क्षेत्रफल वगैरह निकाल सकते हैं, बाकी का निकालते रहते हैं। जैसे कि एक होगा समबाहु त्रिभुज, नाम सुने हो समबाहु त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को बोलते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है ना। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को बोलते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये उसके शीर्ष हो गए। त्रिभुज में कितने शीर्ष होंगे? 3 शीर्ष। ABC दिख गया। क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो अगर ये वाला भुजा A हो गया, ये वाला भुजा A हो गया, तो ये वाला भुजा भी कितना होगा? A ही होगा। अब मान लो कि समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, याद है? अगर ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोगों के पास ना हो रहता, नहीं मालूम होता, तो ये क्षेत्रफल आया कैसे? वो यहीं से आया है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखो, इस त्रिभुज के लिए आधार हम लोगों के पास है, BC है, A दिया हुआ है, तीनों भुजाएं बराबर होता है, आधार है, बट ऊंचाई नहीं है। तो ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं। शीर्ष से हम एक परपेंडिकुलर इस पर गिरा देते हैं। 1 मिनट, गिरा सकते हैं ना? शीर्ष से हम इस पर एक गिरा दिया परपेंडिकुलर, इसका नाम रख दिया D। अब समबाहु त्रिभुज में जो शीर्षलंब होता है, जिसको ऊपर से सम्मुख भुजा पर या इस तरफ से इस भुजा पर या इस शीर्ष से इस भुजा पर गिराओगे, तो समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वो अपने सामने वाले भुजा को, अपने सम्मुख भुजा को बराबर बराबर बांटता है। बात समझ में आया क्या अभी हम बोले? समबाहु, देखो पॉइंट ये है बाबू कि ऑब्जेक्टिव्स का टाइम आ गया है, ठीक है ना? अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि बस हम बोल दिया, तुम हाँ हाँ कर दो और टाइम पास हो गया, 4 गो क्वेश्चन है चैप्टर में बना लिया और जमेला ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं होगा। तो जो बात हम बोल रहे हैं ध्यान से रखो। त्रिभुज में शीर्ष कितने थे? 3। तो एक त्रिभुज, ये जो समबाहु त्रिभुज है, इसमें कुल कितने शीर्षलंब हो सकते हैं? 3। देखो अभी कितना शांत हो गया, 2-3 को बच्चा जवाब दे रहा है, वो भी 2 के बाद तीसरा बोल रहा है, 3 के बाद चौथा, शायद 5वां बोलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लॉजिक ध्वस्त है। शीर्षलंब जब हम बोला तो तुम्हारा पहला काम था कि तुम हमको, पहला चीज़ क्या होता है? सबसे पहला चीज़ होता है कि तुम हमसे सवाल करो। कौन सा सवाल? कि सर शीर्षलंब क्या होता है? सही है ना? आप जो ऐसे खींचे हैं, इसको कोई और तरीके से खींचा जा सकता है कि नहीं खींचा जा सकता? करोगे या नहीं करोगे? ऐसा हो जाता है। अगर पढ़ाई है तो सर जो आप शीर्षलंब खींचे, अब आप खींच के बताओ कहीं और से, ठीक है? अब ये जो शीर्षलंब यहाँ से गिरा है बाबू, A से, तो नाम इसका क्या है? शीर्षलंब। तो शीर्ष से लंब डाला गया ना, तो ये यहाँ से भी डाला जा सकता है, यहाँ से भी डाला जा सकता है, यहाँ से भी डाला जा सकता है। खासियत क्या है? तो खासियत ये है समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब का कि जब इसे शीर्ष से डाला जाता है तो ये अपने सामने वाले भुजा को बराबर बांट देता है। बराबर का मतलब क्या हो गया? B से लेकर के D तक की लंबाई और D से लेकर के C तक की लंबाई बराबर हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर B से हम परपेंडिकुलर इधर खींच देंगे तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई बराबर हो जाएगी। समझ में आया यहाँ तक बात? ठीक है। और इस पर भी काम करेगा, इधर भी वही केस काम करेगा। अब देखो दोनों लंबाई बराबर है, इसका मतलब है A जो होगा वो बराबर बराबर बट गया होगा। तो ये A जो रहा होगा वो कैसे बराबर बटा होगा? तो ये हो गया होगा A/2 और ये भी हो गया होगा A/2। आधा आधा दोनों हो गया, एक A था, दोनों आधा आधा बट गया। क्लियर हो गया बात? अब हम यहाँ पर आसानी से शीर्षलंब निकालते हैं, लंबाई, यानी इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं। AD बराबर, फॉर्मूला हम लगा रहे हैं √AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। देखो अभी कहीं पे हम A का स्क्वायर सुना, कहीं पर हम प्लस सुना, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब क्या है कि फिर से वही केस है, पता नहीं हो क्या रहा है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है फिर पता नहीं है, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं सिर्फ उसके पीछे पीछे। पता करो, देखो यहाँ पे क्या है, इस समकोण त्रिभुज ए डी बी या समकोण त्रिभुज ए डी सी। सर आप इसको समकोण क्यों बोल रहे हैं? बाबू ये लंब गिरा है, यानी ये 90 डिग्री पे गिरा होगा, और अगर इधर 90 बनेगा बाबू तो रैखिक युग्म से इधर भी 90 बनेगा, क्योंकि रेखा पर बनने वाला संपूर्ण कोण कितना डिग्री है? 180। संपूर्ण कोण कितना बन रहा है? 180। ये पूरा बाबू ये संपूर्ण कोण कितना बना? 180। बीच से गिरा दोगे तो कितना हो जाएगा? 90। सही है ना? अब चाहे तुम इस त्रिभुज में चलो या इस त्रिभुज में, निकालना तो तुमको यही ऊंचाई है एडी। एडी बराबर पाइथागोरस बताए थे, नाम क्या था उनका? कभी नाम सुने हो क्लास 8 के मैथ में? वही ना बोले, उस पढ़ाई का क्या मोल जिसका आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आगे कोई वैल्यू ही नहीं रहा उस पढ़ाई का ना, तो बकवास है ना हुआ वहाँ, पढ़ाई ध्यान ही नहीं है आपको। पाइथागोरस बताए थे किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, तो बड़ी भुजा कौन होती है समकोण त्रिभुज में? अगर ये एक बड़ी समकोण त्रिभुज है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको कर्ण किसे बोला जाता है? तो जो 90 डिग्री होता है उसके जस्ट सामने की भुजा कहलाती है कर्ण, ठीक है। अब उसमें से एक भुजा ये कहलाएगी लंब और ये कहलाएगा आधार। तो पाइथागोरस बताए थे कि जो बड़ी भुजा होती है, यस कहाँ? कैसे बाहर आ गए खेत से? कहीं नहीं था, इसे झूठ बोलता है, ऐसा बहुत टाइम लॉस करता है इसे। बड़ी भुजा का वर्ग, ये बड़ी भुजा हो गया, अन्य दोनों भुजा, अब अन्य दो भुजा कौन होगी? एक ये, दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये बात कौन बता दिए थे? पाइथागोरस। ये पाइथागोरस का थ्योरम है, क्लास 10th में जाकर हम लोग इसको साबित भी कर रहे होंगे, समझे? तो पाइथागोरस बता दिए कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो दोनों भुजाएं, दो भुजा और कौन बचा? लंब और आधार बचा, बराबर। अब इसमें से देखो कोई भी तुमको निकालना हो, सपोज तुमको लंब निकालना है, जो इस केस में क्या निकाल रहे हैं? अभी हम लंब निकाल रहे हैं। तो लंब निकालने के लिए क्या करना है भाई? लंब को अकेला करो तो कर्ण का स्क्वायर इधर पहले से है, आधार इधर आके माइनस में हो जाएगा। देख लो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम लंब निकालना चाहते हैं तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कौन हो गया? ए बी, तो ए बी का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो आधार कौन होगा? बी डी। अब बोलोगे कर्ण यहाँ, तो आधार इसको ले लेंगे भाई, त्रिभुजे बदल जाएगा ना। हाँ, अब यहाँ पर से हम निकालेंगे ए डी, समझ में आ गया ना ये वाला केस? ए डी बराबर रूट ए बी का स्क्वायर, तो ए बी कौन है? ए स्क्वायर माइनस ए बी डी का स्क्वायर, तो बी डी क्या है? a/2, तो a/2 का स्क्वायर। सही है यहाँ तक? ठीक है। ए डी इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर, बाबू पहले से है, माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू? 4। सही है यहाँ तक? अब आराम से ए डी इज इक्वल टू रूट में कुछ नहीं है बाबू, तो बटे में 1 है। सही है। 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 को 4 से भाग देंगे, 1 को 4 में भाग देंगे, उसके बाद आएगा भागफल 4, 4 को a से गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस भाग दीजिए, भागफल आएगा 1 को ऊपर वाले से गुना कीजिए a स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू रूट में 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर, सेम फैमिली, घटेगा ना? घट गया तो कितना बनेगा? 3a स्क्वायर बटा 4। आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो ये रूट में है, डबल वाला चीज़ एक बाहर हो जाएगा, a स्क्वायर से a बाहर, ए डी बराबर है ना, a बाहर हो गया, 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो गया। सही बाबू? और अंदर में क्या बच गया? 3, और 3 को रूट में रहने दीजिए। सही है। तो ए डी, और इस ए डी को हम क्या बोल रहे हैं? इस समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, यानी शीर्ष लंब। तो हम लिख सकते हैं ए डी जो है वह है समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब। क्लियर? और इसका वैल्यू कितना आ गया है? √3/2 इंटू ए, जहां ए क्या निकल कर आया है? ए किसको माना गया था? भुजा। तुम देख लो भाई, ए क्या था? भुजा था समबाहु त्रिभुज का। अभी हम क्या निकाल लिया? समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब निकाला है। सही। अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी थोड़ा देर पहले बात किए हैं। कहाँ से शुरुआत हुआ? बात का शुरुआत हुआ कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक वास्तविक जेनरिक सामान्य फॉर्मूला है।
1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही है ना फॉर्मूला। इस एक फॉर्मूला के आधार पर तुमको दे दिया गया, चलो बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग कर दें √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, सही है ना, फॉर्मूला याद हो गया। बट ये फॉर्मूला तो नहीं सर, अभी तो आप बोले कि √1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई यही एकमात्र सामान्य फॉर्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो फिर आपका ये फर्ज बनता है ना कि आप ये बात साबित करें कि क्या यह बात समबाहु त्रिभुज पर लागू होता है, सही है ना, कि क्या इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, उपयोग करके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो चेक कर रहे थे हम लोग। तो समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब यानी ऊंचाई, सही बोल रहे हैं ना। अब ये जो शीर्षलंब वाला केस है, तो 1/2 गुने आधार तो आपको मिल जाएगा ए, लेकिन शीर्षलंब नहीं मिल रहा है ना। शीर्षलंब निकालने के लिए शीर्ष से लंब डालना पड़ेगा। तो लो भाई, शीर्ष से डाल दिया लंब AD, क्लियर है बात। और भुजा मानना होगा, तो भुजा को भुजा लिख दो, या हम लोग जेनरिक फॉर्म में क्या करते हैं, ए से भुजा को सूचित कर रहे होते हैं तो ए लिख दिया, तकलीफ नहीं है। जब हम इसको भुजा, ये जो शीर्षलंब गिराया, तो हम जानते हैं कि इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि समबाहु त्रिभुज में, नोट रेड पेन से करना पड़ेगा ना, NOTE, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को, सम्मुख भुजा मैंने समझ रहे हैं बाबू, शीर्ष लंब जिस भुजा पर गिर रहा होता है उसके सामने वाला जो भुजा है वही उसका सम्मुख भुजा कहलाएगा, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब तुम देख सकते हो, बराबर बराबर बांट दिया, क्लियर है बात, आगे बढ़ सकते हैं। तो अब अगर ऐसा है तो किसी भी एक त्रिभुज में तुम चल लो, ADB या ADC में। सर त्रिभुज में क्यों चलेंगे, फिर सवाल आ गया। तो बाबू त्रिभुज में चलोगे तभी तो लंब निकालोगे, शीर्षलंब निकालोगे। तो त्रिभुज में चल दिए, इस त्रिभुज में चलेंगे, निकालना है हमको AD, और ये BD दिया हुआ है, AB दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 90 डिग्री है, जो है ही एक्चुअल में, तो 90 के सामने ये हो गया कर्ण, ये काम करेगा आधार का, हम निकालने वाले हैं लंब, क्लियर बात। तो लंब किसके थ्रू निकलेगा ये चीज़, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या बताते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस बताते हैं समकोण त्रिभुज का केस, वो बताते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, सही है। इसके बाद हम वैल्यू रखना शुरू करेंगे, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, कर्ण है A, आधार है A/2, उसका वर्ग A²/4, 1 और 4 का एलसीएम 4, 4A² में से 1A² घट गया, 3A²/4, 2 है यहाँ पर, A² है तो A गुने एक A बाहर निकल जाएगा, 4 का मतलब 2 गुने 2 तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, 3 का वैल्यू 1.73205 होता है, तो आपको दशमलव में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप √3 रहने दीजिए। ये निकल गया रिजल्ट फाइनल, शीर्षलंब। और यही फॉर्मूला भी होता है समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब का। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 मीटर है तो बताइए इसका शीर्षलंब कितना होगा, 8√3 मीटर। कैसे मालूम, √3/2 गुने A के फॉर्मूला से पता चल गया, क्योंकि A क्या है, भुजा है, तो उस भुजा की जगह पे 16 मीटर रख देंगे, 8 2 से 8 बार में कट जाएगा, 8√3 मीटर निकल गया। तो शीर्षलंब निकालने का ये फॉर्मूला भी हो गया अपने आप में एक बात। अब आगे बढ़िए, अब हम निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। अब लिखो क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का तो भाई वही फॉर्मूला है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, है ना, शीर्ष से डाल रहे हैं लंब इसलिए शीर्षलंब, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर 1/2 गुने, समबाहु त्रिभुज के लिए आधार क्या है, ये वाला लेंगे या ये पूरा लेंगे, पूरा लेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज ABC पर बात हो रही है ना। तो आधार हो गया A, सही है, इनटू शीर्षलंब कितना निकल कर आया, 4 आया, 2 इंटू A, क्लियर हो गया बात। हल कीजिए, 2 दूना 4 होगा, ऊपर में √3 और यहाँ A², जहाँ A क्या है, भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, क्लियर। अब यहाँ पर ये जो मिला ये किसका फॉर्मूला निकल गया, समबाहु त्रिभुज का। हम लोग याद इसको रटते रहते हैं बैठ के, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर करते हैं ना, A², लेकिन एक्चुअल में
ये चीज़ कहाँ से मिला? इसके द्वारा। इसीलिए इसको कौन सा फॉर्मूला का बोला जाता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये जेनरिक फॉर्म होता है। अक्सर तुम देखोगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लिखते हुए। आज उस पर हम लोग काम भी कर लिए, सही है। और यही चीज़ समकोण त्रिभुज में भी लागू हो जाएगा ना। समकोण त्रिभुज के लिए क्या कर रहे होते हैं? पहले बाबू जिसके जो ऐड नहीं हो पहले उसको नोट करो। वैसे तुम देख सकती हो यूट्यूब पे रहेगा, मतलब कि लाइट आएगा ही नहीं, ठीक है। उसके लिए तो लगना ही चाहिए पिटाई। अब ऐसे ही करके हम लोग समकोण त्रिभुज भी बना सकते हैं, है संभव। देखो समकोण त्रिभुज का, एक मिनट यहाँ देखो, समबाहु का केस मिल गया। तो समबाहु त्रिभुज के लिए शीर्षलंब का यह हो गया √3/2 गुने ए, याद रखेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और त्रिभुज का परिमिति अगर रहेगा, परिमिति का मतलब क्या होता है? कुल लंबाई। तो तीनों भुजा को जोड़ दीजिएगा, AB + BC + CA यानी A + A + A यानी कि 3A। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अब अगर समकोण का अगर केस रहा, हाँ ये क्या हो गया भाई, चलो हाँ चला। समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज के लिए समकोण त्रिभुज का फोटो पहले बनाया जाएगा। सब कुछ इसमें क्लियर है, क्या क्या? A, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लो, C मान, कोई तकलीफ है? ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। इसमें सिंपल फॉर्मूला काम करता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और ये तो क्षेत्रफल हो गया इसका। और इसमें बड़ा आसान ना, समकोण ही त्रिभुज से तो आपको यहाँ पर ऊंचाई वगैरह मिला था। तो इसमें से अगर कोई एक गायब भी रहा तो पहले तो पाइथागोरस अगर तुम यहाँ अप्लाई करो तो क्या बनेगा? पाइथागोरस कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है? C, कर्ण का वर्ग बराबर एक भुजा लंब का वर्ग जोड़ दूसरी भुजा आधार का वर्ग। सही बोल रहे हैं ना? अब इसमें से तुमको जो निकालना है निकालते रहो। सपोज तुमको A² निकालना है तो तुम लिखोगे A² बराबर C² - B²। घटने का काम हमेशा कर्ण में होगा क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। अगर तुमको B² निकालना है यानी आधार निकालना है तो B² बराबर हो जाएगा C² - A²। और ये जानते हो ना, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट बन जाएगा, सही। ABC निकल जाएगा, तकलीफ मिटाया जाए इसको। अब समकोण त्रिभुज को समकोण क्यों बोल रहे होते हैं पता है ना? इसमें एक कोण 90 डिग्री हो जाता है इसीलिए, है ना। चलो तुम्हारा क्या नाम है जी? नीतीश के बगल में, हाँ कौन? वशिष्ठ नारायण, क्या नाम है? दीपक। चलो तुम थोड़ा सा रोशनी करो यार। एक कोण है तो समकोण त्रिभुज बन गया, एक 90 डिग्री। तो एक और 90 डिग्री अगर हो जाता यहाँ पर तब ये कौन सा त्रिभुज कहलाता? यहाँ पर एक 90 डिग्री है ना, तो कहलाया समकोण त्रिभुज। एक और 90 डिग्री हो जाता तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाता? समद्विबाहु या समबाहु? समद्विबाहु त्रिभुज। नीतीश कुमार 180 डिग्री, तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल। अगर गधे तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और हम अगर यहाँ पर 2 90 बना रहे हैं तो 2 90 का योगफल कितना होगा? 180। तो तीसरा कोण होगा या नहीं होगा? कुछ तो वैल्यू होगा ना। तो क्या 2 90 हो सकता है इसमें? नहीं ना हो सकता। तो सर आपका जो प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं ये प्रश्न गलत है। 2 90 नहीं हो सकता एक त्रिभुज में। समद्विबाहु तो खैर बेहोश हो तुम लोग, नहीं बताओ तैयार है लो। समद्विबाहु और समबाहु देख रहा है कि समबाहु तो बना दिया गया है, तो अगला कौन होगा? समद्विबाहु होगा। चल पड़े समद्विबाहु के पीछे सब। ये नहीं सोचा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, 3 कोण का मतलब एक कोण यहाँ हुआ, ये एक कोण ये हुआ और एक कोण ये, इसका इन तीनों का योग 180 होना है। तो 90 ये हो ही गया। और 90 अगर ये हो भी जाए तो 90 90 180 तो ये को हो गया। तो तीसरा कोण बचा ही नहीं, तीसरा जुड़ेगा ही नहीं। समझ रहे बात को? तो ये तस्वीर तो कभी बनेगा ही नहीं। कैसे बना रहे थे समद्विबाहु त्रिभुज नमूनों? तो एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने 90 डिग्री के कोण हो सकते हैं? एक और केवल एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। एक से छोटे हो सकते हैं कौन? 90 से छोटे कौन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते दीपक? हाँ हो सकते हैं 90 से छोटे।
60 का हो सकता है, 60 60 और 60, तीनों कोण 60 डिग्री का हो सकता है? नहीं हो सकता कि हो सकता है दीपक? नहीं होता। यहाँ क्या पढ़ रहा था तुम अभी? देख रहे हो, चीजों को सिर्फ देखो। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और एक छोटा सा थ्योरम है कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर ही होता है, या फिर इसी का उल्टा करो, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर ही होती हैं। फिर से ध्यान से सुनो ना, अगर एक त्रिभुज तुम ले लो, ध्यान से देखो, ये त्रिभुज ले लो, ये भुजा और ये भुजा आपस में अगर हो जाए बराबर, दोनों भुजाएं आपस में अगर बराबर हैं, तो इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर। और यहाँ पर तो तीनों बराबर है, मतलब ये वाला भुजा इसके भी बराबर है, तो मतलब इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये, वो भी बराबर होगा। तो बताइए तीनों कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अब त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो जाए और तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, मैक्सिमम 180 डिग्री। तो अगर पहला वाला कोण हो गया x, दूसरा वाला कोण हो गया x, तीसरा वाला कोण हो गया x, तीनों को x क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तीनों बराबर है। तीनों कोण बराबर क्यों होगा? क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है, सही है ना? तो उस हिसाब से तीनों कोणों का योगफल x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर कितना होगा? 3x बराबर कितना होगा? x बराबर कितना होगा? 180/3 इज इक्वल टू 60। हर एक कोण कितना डिग्री का निकला? 60। यही तो खूबी है समबाहु त्रिभुज का, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर भी होती हैं और तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। बात समझ में आया? हाँ, यस सर, यही केस है। क्लियर हुआ समबाहु त्रिभुज? अब चलो समद्विबाहु के पास। इसको पहले नोट करने पर विशेष ध्यान रहता है तुम लोगों का, इसीलिए सीख नहीं पाते हो। हर चीज़ कॉपी तक ही रह जाता है ना, जहाँ पहुँचना था वहाँ गया ही नहीं, सिर्फ नोट करता है बस। तो समबाहु त्रिभुज का शीर्षलम का क्या फॉर्मूला निकला बाबू? √3/2a। और क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला निकला? 4 गुने a² यानी भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमिति का क्या फॉर्मूला निकला? a का क्यू नहीं है, a गुने a इज इक्वल टू a क्यू। यहाँ तो है a प्लस a यानी 3a, और 3a और a पर पावर 3, बहुत फ़र्क है ना? क्लियर है बात? खाली झुट्टों का हाँ मत क्या करो, क्लियर नहीं रहे तो बोला करो, सही? बढ़े आगे। अगला टॉपिक लगा रहे समद्विबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु त्रिभुज, सम इक्वल द्वि बाहु भुजा इक्वल 2 भुजा। अब बोला जाएगा बताओ समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? अरे भाई, अब ये पढ़ के नाम से पता चला ना, सम बराबर होना चाहिए, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजा, 2 भुजा, तो वैसा त्रिभुज जिसकी बराबर होनी चाहिए 2 भुजा। अब वहाँ पर से बहुत सारा लॉजिक शुरू हो जाता है बाबू, देखो ध्यान से। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये हो गया A B C, समद्विबाहु, तो कोई सा भी 2 भुजा सम करना होगा, इक्वल करना होगा। कौन सा करें? इसको कर दें ऐसे बराबर, ये बराबर नहीं होगा इसके, ठीक है? आधार के रूप में BC है, बराबर भुजा का सामने का कोण भी बराबर होता है। अभी बात की है ना, नोट करके ये भी लिख दिया जाए भाई, है ना बाबू? ध्यान रहेगा, कहीं छूट ना जाए भाई। समान भुजा का सम्मुख कोण समान होता है। सही हो गया? या फिर इसका उल्टा भी काम करेगा, इसको रिवर्स कर दो। समान कोण की सम्मुख भुजाएं
समान यानी इक्वल होती है। अब हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज में क्या क्या चीज़ पता करने वाले हैं? क्षेत्रफल। हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है और वही फॉर्मूला हम लोग अभी निकालेंगे। वैसे क्षेत्रफल का एक ही तो फॉर्मूला है जो जेनरिक फॉर्मूला है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए निकाला जाएगा और क्या। आधार के रूप में ये देखो, ये एक भुजा है ना, ये वाला, इस भुजा को हम मान लेंगे ए। अब अगर ये ए होगा तो ये भी क्यों होगा? बराबर है। ये इन दोनों से भिन्न होगा तो मान लिया आधार क्या होगा? बेस, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है तो बी लगाना पड़ेगा। कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बी आपको मिल चुका है, सही है, ए मिल चुका है। अगर हमको इसका परिमिति बोलेगा तो a प्लस ए, समझा गया केस, कोई तकलीफ नहीं। तीनों भुजाओं का योगफल a प्लस ए प्लस बी, खत्म हो गया केस। अब हम इसमें निकालेंगे क्षेत्रफल। तो भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलम ऊंचाई, है ना। अब शीर्षलम के लिए शीर्ष से क्या करना पड़ेगा? इसमें भी गिरा दिया। अब जैसे ये जो गिरा, ये क्या बना देगा इसको? आधा। ये क्या बना देगा इसको? आधा। ये क्या हो गया बाबू? अब ऐसा कहीं अभी पढ़े हैं क्या? अभी ऐसा पढ़े हैं? जब ये 90 पे गिरता है ये वाला केस, तो लंब निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अभी बात किए हैं। इसका नाम अगर हम डी कर दें तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर AD। AD इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो AD इज इक्वल टू A का स्क्वायर माइनस B/2 का स्क्वायर, देन AD होगा बाबू। ये कहाँ से लिख पा रहे हैं हम? पाइथागोरस। क्लियर? ठीक। तो ये हो गया A² माइनस B²/4, सही है। देन AD इज इक्वल टू 1 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा 4A², ये हो जाएगा B²। तकलीफ? अब देखो यहाँ से क्या निकलेगा? 1/2 रूट 4A² माइनस B²। देख लो, 4 के बदले 2 बाहर आएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे रहेगा? नीचे, हर के रूप में है ना। तो 1/2 निकाल दिया बाहर। अंदर में क्या बचेगा? 4A² माइनस B²। अब अगर दिमाग में बरसाती कीड़ा ऐसा पनप रहा हो कि 4 के बदले 2 क्यों नहीं निकला, A² के बदले A क्यों नहीं निकला और B² के बदले B क्यों नहीं निकला, आ रहा है ना ऐसा? तो इसका सिंपल सा बात है बाबू, जब तक ये हल नहीं होगा तब तक इसमें से कोई बाहर नहीं निकलेगा। ये एक संख्या है, जुड़ा हुआ है। क्या बोल रहा है ये? कि 4 को A² से गुना करो, उसमें B² घटाओ, तब जाकर के हम जो है ना, हम एक संख्या हैं। ये ऐसा कह रहा है। तो पहले A² ढूंढना पड़ेगा ना, उसको 4 से गुना करना पड़ेगा ना, फिर उसमें B² को घटाएंगे ना, तब ना संख्या निकलेगा। तो है नहीं ना A², B² नहीं ना है। जब है ये नहीं है तो वो रूट में ही रहेगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक। तो ये जो निकला है बाबू, ये क्या निकला है? AD। और AD क्या है? शीर्षलम। तो अगर सवाल ये पूछा जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलम क्या होता है, तो ये होता है 1/2 रूट ओवर 4A² माइनस B²। इसको भी एस्ट्रिक लगा दिया जाए। और अगर सवाल है तुरंत करो। बढ़े आगे जब तक? ठीक है, जब तक बढ़ते हैं तो अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 हाँ आधार गुने शीर्ष से डाला गया लंब हो गया। 1/2 आधार क्या है? B है ना। शीर्षलम क्या है? अभी अभी आया है 1/2 4A² माइनस B²। सही है बाबू, गुना करो, ये आएगा 1/2 दूना 4 B रूट ओवर 4A² माइनस का B²।
इसके बाद नीचे सब कुछ लिखा जाता है, किसका क्या अर्थ है। तो बी हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। सही है बाबू। ए जो हो गया वह है समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं। सही कहा जा रहा है बाबू। हाँ, अब बी तो आधार पता चल ही गया और तो कुछ है ही नहीं। यानी कि अगर एक समबाहु त्रिभुज तुमको दिया जाए, अब बोला जाए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये 8-8 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। वहाँ फॉर्मूला रखा हुआ है 1/4 इंटू बी रूट 4a² माइनस b²। यही फॉर्मूला है। तुम लिखोगे 1/4 गुने बी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। आधार हो गया 4 सेंटीमीटर गुने रूट ओवर 4a²। ए क्या होता है, समान भुजाएं। ये ना समान भुजा है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 64 को 4 से करेंगे 256 होगा। अब माइनस b², तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 4 से 4 कैंसिल, ये बचा है केवल यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, और यहाँ हल करेंगे तो कितना निकलेगा 250 सेंटीमीटर होगा। सॉरी 240। फिर इसका क्या करना है 240 का अभाज्य, गुणनखंड, वर्गमूल जो निकालना है निकालिए, गुना कीजिए, आंसर ले जाइए। बात समझ में आया बाबू? नहीं आया समझ में? क्लियर है? किसी को दिक्कत इधर नहीं है? क्या क्या काम करना पड़ा है भाई? हमेशा की तरह एक आधार चाहिए और एक ऊंचाई चाहिए। आधार हम ये मान लिया, ऊंचाई मालूम नहीं है। ऊंचाई निकाला किसके थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। ऊंचाई बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब आधार का स्क्वायर, उसका रूट। ये कर्ण है बाबू, ये आधार है बाबू, ऊंचाई ये है, ठीक है ना। ऊंचाई ये AD, ये कर्ण है। कर्ण क्यों है? 90 के सामने है, सबसे बड़ा है। देखने में लग रहा है बड़ा, बाप रे बाप कितना अंदाज़ा, ये गलत बात है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये सही जवाब है। समझ में आ रहा है? क्योंकि किताब में जब फोटो देगा या क्वेश्चन में, तो ज़रूरी नहीं है कि लगे देखने में कि एकदम बराबर है। समकोण त्रिभुज का खास के देखोगे लगभग एक जैसा लगता है देखने में, बनाएगा फोटो छोटा सा किताब में जब आता है। तो क्या करना है, 90 डिग्री के सामने कौन होगा? कर्ण। यही तो तलाशने होता है हमको, कर्ण। बाकी लंब और आधार का तो सेम ही केस बनता है, मिला जुला कर। कर्ण माइनस लंब कर देते हैं, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग इज इक्वल टू आधार बन जाता है। ऐसे करके बनाते रहते हैं बैठ के, ठीक है। तो जिनको ये नोट करना है वो ये भी नोट कर लें। 2 में फॉर्मूला भूलना नहीं है, इसको काम आएगा क्षेत्रफल का। जैसे कि एग्ज़ाम में कई बार हम लोग को पूछता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, समझे। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम कैसे निकालोगे? तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम जनरली बता रहे हैं, जनरली लोग क्या करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का ही सूत्र लगाएंगे, जो अभी हम बताएंगे। लेकिन हमको लगता है कि हीरोन का सूत्र थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। पढ़ ही चुके हो, एक बार पढ़े हैं, तो उतना नहीं जाएंगे। समद्विबाहु का मेरे पास फार्मूला है 1/4 इंटू बी रूट 4a² माइनस b², जहाँ a समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा है और b समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है। खत्म, ये मिला। और वही हीरोन में देखो क्या कुछ करना पड़ेगा, अभी डिस्कस करते हैं। करें, हाँ बढ़े आगे। तो इसको याद रख लो भाई, इसको सही से अंडरलाइन कर लो, डब्बा बना लो। ये क्षेत्रफल हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का, और ये क्या हो गया, शीर्षलंब हो गया। दोनों ध्यान से मिटा दिया जाए, इसको नोट कर लोगे याद से। देखो, अब अगर सवाल आ जाता है विषम बाहु त्रिभुज पर, अब किस त्रिभुज पे चले आते हैं बात लेकर के, विषम बाहु त्रिभुज, तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्योंकि देखो, विषम बाहु त्रिभुज में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होता है सर, आप पहले ये बात साबित कीजिए, फिर आगे कुछ आप बता सकते हैं, तो हम तुमको समझाते हैं। जब हम बात विषम बाहु त्रिभुज की करते हैं बाबू, इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर, इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर,
इसकी भुजा अलग से 12 सेंटीमीटर मान सकते हैं या 9, जो भी। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो यही हो गया। अभी तक तो यही बता रहे थे जेनरिक फॉर्म। तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 गुने आधार 12 शीर्षलम नहीं है, तो शीर्षलम के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर तुम डालते हो। अब देखो, जब तुम यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 12 का तुमको हमेशा की तरह, पिछले को दोनों सवाल की तरह तुमको लगेगा कि ये 6 पे टूट जाएगा। अच्छी बात, एग्जैक्टली। लेकिन वर्ड आ गया लेकिन। अब ये शीर्षलम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। चलो ठीक है भाई, निकल गया शीर्षलम। लेकिन जब इस तरफ से देखोगे तो कर्ण क्या हो गया? बदल गया, 8 हो गया। तब इस तरफ से कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग अलग वैल्यू देगा, और इधर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग अलग वैल्यू देगा। सही है ना? तो क्या आपको एक सही शीर्षलंब मिलेगा? नहीं मिलेगा। और विषम बाहु त्रिभुज का खासियत भी यही है। और अभी जो तुम दोगो पढ़े हो, एक पढ़े तुम समद्वि बाहु, उसमें तुम देखे कि इधर का भुजा बराबर था। तो जब तुम ऐसे करके इसको तुम b/2 और b/2 कर रहे थे, तो जो शीर्षलंब निकल रहा था वह निकल रहा था कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, और इधर से भी था कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट निकल रहा था, अलग अलग नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचे, विषम बाहु त्रिभुज में पहुँचे, केस उलट गया। सही है ना? तो क्या विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? तो हीरो बताए कि नहीं, ऐसा नहीं। हीरो अब किस फिल्म के थे ये नहीं मालूम, लेकिन हमको लगता है ये मैथमेटिक्स के थे। हीरो बताएं कि संभव है, मुमकिन है, निकाला जा सकता है। अगर आप पता कर लें कि आप उसकी अर्ध परिमिति निकाल सकते हो। अर्ध परिमिति, तो बोला अर्ध परिमिति का क्या मतलब होता है? ऑब्वियसली, है ना? तो अगर ये हो वो त्रिभुज जो है विषम बाहु ABC के नाम से, एक भुजा A, एक भुजा B, एक भुजा C, तीनों भुजा अलग अलग बताया गया। वैसे हम गलत ये लिख रहे हैं, ये लिखने का तरीका ऐसा है, शीर्ष A के सामने A, शीर्ष B के सामने वाली भुजा B और शीर्ष C के सामने वाली भुजा C। ये तरीका है लिखने का, बताया जाता है ऐसे, ठीक है। और अगर ये बल चुका है तो हम इसका परिमिति निकालेंगे। परिमिति बराबर क्या होगा? तीनों भुजाओं का योगफल A प्लस B प्लस C, इसी को बोला जाता है परिमिति। अच्छा, थोड़ा इधर से होगा मिति, ईसा अगर गलती होगा तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है ना? ये हो गया परिमिति, सही है। इसी को बोला जाता है 2s। तो 2s बराबर त्रिभुज का 2s बराबर व्हाट? तीनों भुजाओं का योगफल। इसको क्या बोला गया? परिमिति। तो बोले वो हीरो बताएं कि अगर परिमिति इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C है, तो हम अर्ध परिमिति भी निकाल सकते हैं A प्लस B प्लस C बाई 2। अर्ध परिमिति, इसको क्या बोला जा रहा है? अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति मतलब परिमिति का आधा, अर्ध परिमिति बाई 2। सही हो गया। और अगर आप इसमें सक्षम हैं कि आप अर्ध परिमिति निकाल सकते हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा, इसको क्या बोला जा रहा है? डेल्टा इज इक्वल टू रूट S, यानी अर्ध परिमिति S माइनस A, उस अर्ध परिमिति में पहली भुजा को घटा दीजिए, S माइनस B गुना उसी अर्ध परिमिति में आप दूसरी भुजा को घटा दीजिए, इनटू गुना S माइनस C उसी अर्ध परिमिति में तीसरी भुजा को घटा दीजिए। और ये इस तरीके से आप विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी निकाल सकते हैं। कुछ बचा? कोई भी त्रिभुज बचा? समद्विबाहु कर दिया, समबाहु कर दिया, समकोण कर दिया, यानी कि और लास्ट में कौन बच गया? एक विषम बाहु। तो लो विषम बाहु को, और ये जो मेथड लगा बताया गया था हीरो के द्वारा, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है हीरोन का सूत्र। तकलीफ? तो यहां पर हम S किसको बोलेंगे? अर्ध परिमिति को, ठीक है बाबू। और A B C क्या है? असमान भुजाएं। अब असमान भुजाएं होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर दो भुजा भी कम से कम बराबर हो गया तो वो समद्विबाहु बन जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम काहे ऐसा काम करेंगे? सीधे फॉर्मूला नहीं लगा लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का, अनलेस जब तक कि
प्रश्न ही ना बोल रहे, सपोज कि प्रश्न आ जाएगा इसके केस में, प्रश्न दे देगा समद्विबाहु त्रिभुज दे देगा, अब बोलेगा कि इसको हीरोन के सूत्र से बनाएं, तब तो बनाना ही पड़ेगा, तब तो कंडीशन है ना। समबाहु त्रिभुज दे देगा, अब बोलेगा कि नहीं आप इसको हीरोन के सूत्र से बनाएं, तब तो उसको बनाना ही पड़ेगा। तो बनाने के लिए कोई तकलीफ है? अरे भाई तीनों भुजा मेरे पास होगा, तो क्या करना है सबसे पहला काम, हीरोन के सूत्र के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, जोड़ करके 2 से भाग लगाएंगे, क्या प्राप्त होगा, एस, अर्ध परिमिति। इसके बाद रूट लगाएंगे, एस लिखेंगे और उसके बाद बगल में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ध्यान रखना है एस लिखना है पहले, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कर देना। तकलीफ आज के लिए इतना ही काफ़ी है, समझ गए ना। तो बेसिकली हीरोन का सूत्र किस त्रिभुज के लिए होता है, विषमबाहु त्रिभुज के लिए, मुख्य रूप से। तो जल्दी से इसको नोट करना, नोट कर लीजिए। तुम लोग के लिए बाबू हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपलोड कर देने का, ठीक है ना, पूरा कोशिश मेरा रहेगा। लाइट रहेगा तो, लाइट नहीं है अभी, लाइट रहेगा तब हो पाएगा, ठीक है ना, नहीं रहेगा तो फिर थोड़ा देर लग जाएगा अपलोड होते होते।